हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं शेयर कर रही हूँ कि हम पार्ट्स ऑफ प्लांट्स बच्चों को कैसे समझा सकते हैं। यूकेजी 1-2 क्लास में इसे पढ़ाया जाता है, तो आप क्लास के हिसाब से बच्चों को समझा सकते हैं। ठीक है, यूकेजी में बच्चों को दिए जाते हैं पार्ट्स ऑफ प्लांट्स और कुछ छोटे छोटे आंसर भी उन्हें लिखने को दिए जाते हैं, 1 वर्ड वाले आंसर। तो वो मैं आपसे शेयर करूँगी, वर्कशीट शेयर करूँगी कि किस तरह से आप बच्चों को होल जो चैप्टर होता है पार्ट्स ऑफ प्लांट का आप उसे समझा सकते हैं। तो सबसे पहले हम डायग्राम से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बच्चे को पहले समझाना होता है, उसके बाद फिर हमें उन्हें देना होता है, टेस्ट लेना होता है। तो आप ये तो बुक में भी रहता है, और नहीं तो आप कलर कर ले, इस तरह से बना ले पिक्चर्स। ओके, तो देखिए सबसे पहले मैंने ये बनाया है और उसे समझाया है, लिख करके पहले मैंने समझा देना। जैसे ये रूट्स है, तो रूट्स क्या करते हैं, किसी भी प्लांट में, ट्री में रूट्स का क्या रोल होता है। जैसे ये मिट्टी है, तो मिट्टी के नीचे होते हैं रूट्स, जो कि हमें बच्चों को समझाना है कि रूट्स दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, रूट्स एकदम नीचे होते हैं, मिट्टी के नीचे होते हैं, जो उन्हें दिखाई नहीं देते हैं, और इनका काम होता है वाटर सप्लाई करना, और जो मिट्टी में जो न्यूट्रिशंस होते हैं उन्हें वो सप्लाई करते हैं, किससे, पौधों को। ठीक है, तो वो सप्लाई करते हैं जिससे ये बड़े होते हैं। अब नेक्स्ट है स्टेम। स्टेम जो ठीक मिट्टी के ऊपर जो मोटा सा तना होता है, ठीक तो जो होता है पार्ट प्लांट का, इसमें क्या होता है, वो स्टेम कहलाता है। इसमें लीव्स फ्रूट्स नहीं होते हैं, इसमें लीव्स फ्रूट नहीं होते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, एकदम खड़ा रखता है प्लांट को। तो ये आप इस तरह से समझा सकते हैं, स्टेम। ओके, और उसके बाद आता है, जैसे ये लीफ है, तो जो ये ब्रांच है, ये गए क्या, ब्रांच। तो ब्रांच में क्या होते हैं, लीफ फ्रूट्स वगैरह होते हैं, जबकि स्टेम में लीफ फ्रूट नहीं होते हैं। ये दोनों में अंतर है। तो ये हो गया ब्रांच, और ये हो गए लीफ। साथ साथ उन्हें स्पेलिंग भी समझानी है। ये फ्रूट्स हो गए और ये फ्लावर। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स उन्हें समझाना है। यूकेजी में ब्रांच ना के ब्रांच नहीं लिखना होता है, बस 5 पार्ट्स होते हैं लिखने के लिए। तो आप ब्रांच भी समझा सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद आप इस तरह से फिर से डायग्राम बना करके उन्हें हिंट कर दीजिए, जिस तरह से मैंने किया है, और यहाँ पर उन्हें लिखने के लिए दीजिए। लीफ लिखेंगे बच्चे, फिर ये ब्रांच, ये फ्रूट्स, ये फ्लावर हो गया, ये स्टेम हो गया, और ये रूट्स हो गया। ठीक है, इस तरह से आप बच्चों को लिखने के लिए दें, जो कि मैं अपने बच्चों को दूंगी लिखने के लिए। तो इस तरह से आप बच्चों को समझाएं। ओके, अब उसके बाद आप इस तरह से बच्चों को बता सकते हैं और भी, जैसे टिक द करेक्ट आंसर, व्हाट डू प्लांट्स नीड द ग्रो। ठीक है, मतलब प्लांट्स को क्या ग्रो करने के लिए क्या नीड की ज़रूरत होती, क्या नीड होता है, वो इसके थ्रू हम समझा सकते हैं। जैसे प्लांट्स को क्या वाटर की ज़रूरत होती है बड़े होने के लिए, तो बिल्कुल होती है, तो टिक करेंगे बच्चे। सन की ज़रूरत होती है, तो बिल्कुल होती है। सोयल की ज़रूरत होती है, मिट्टी यानी, तो बिल्कुल होती है। हवा, एयर की ज़रूरत होती है, तो बिल्कुल होती है। आइसक्रीम की ज़रूरत होती है, तो नो क्रॉस। बर्गर की ज़रूरत होती है, तो नो क्रॉस। अब इसमें ऐसे टिक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों को आप, इसके थ्रू क्या होता है कि बच्चे समझ जाते हैं कि हाँ, पौधों को किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है बढ़ने के लिए। ठीक है, ये आप ऐसे दे सकते हैं। उसके बाद फिर आप मैचिंग दे सकते हैं कि बच्चे ने सीखा कि नहीं, समझा कि नहीं, कि रूट्स क्या हैं, लीफ क्या हैं। इस तरह से आप मैचिंग दे सकते हैं। जैसे कि ये रूट है, तो फिर ये रूट में टिक हो जाएगा। लीफ है, तो लीफ में हो जाएगा। ये स्टेम है, तो स्टेम में। ये फ्लावर है, तो फ्लावर में। इसी तरह फ्रूट्स भी आप बना सकते हो। तो इस तरह से आप बच्चों को मैचिंग दीजिए इसे समझाने के लिए। उसके बाद फिर आप जो छोटे जो क्वेश्चन होते हैं, जो छोटे वर्ड्स वाले आंसर होते हैं, वो आप दे सकते हैं। जैसे नेम एनी फ्रूट विथ 1 सीड। 1 सीड वाले जो फ्रूट होते हैं वो कौन से होते हैं, तो मैंगो। फिर 2 वेजिटेबल्स दैट कैन बी ईटन रो, जो कि कच्चे खाए जाते हैं 2 वेजिटेबल्स, तो टोमेटो, कैरेट, ये हो गया। फिर नेम एनी फ्रूट विथ मैनी सीड्स, जिसमें मैनी बहुत सारे सीड्स होते हैं, वो क्या होते हैं, तो पपाया। नेम द पार्ट ऑफ अ प्लांट विच ग्रो अंडर द ग्राउंड। अब पार्ट्स का, प्लांट का पार्ट्स बताना है, वो पार्ट्स जो कि ग्राउंड के अंदर ग्रो होते हैं, बढ़ते हैं। तो मिट्टी के अंदर क्या होता है, रूट होता है, ये मैंने पहले ही बताया, ये हमने पहले ही बच्चों को बता दिया था, तो रूट हो जाएगा। फिर विच पार्ट होल्ड्स द प्लांट अपराइट। प्लांट को सीधे खड़े होने में कौन हेल्प करता है, कौन पकड़े रहता है, होल्ड्स कौन करता है, होल्ड कौन करता है, तो स्टेम। तो स्टेम हो जाएगा। इस तरह से ये जो छोटे वर्ड वाले आंसर है वो उन्हें समझाना है। फिर आप इन्हें सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। अब बच्चे ने ये स्टेम, रूट, लीफ
सही सही उन्होंने पहचाना कि नहीं, इसके थ्रू आप चेक कर सकते हैं। जैसे लीफ है तो लीफ को सर्कल करेंगे, रूट है तो रूट को सर्कल करेंगे, स्टेम है तो स्टेम को सर्कल, फ्लावर है तो फ्लावर को सर्कल। इस तरह से आप बच्चों को दीजिए जिससे वो पूरे अच्छे से ये जो चैप्टर है पार्ट्स ऑफ प्लांट वो अच्छे से समझ जाएं। ओके, उसके बाद फिर आप दे सकते हैं व्हाट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स, हम लोग प्लांट से क्या प्राप्त करते हैं। ओके, तो एग नो, आइसक्रीम नो, मैंगो यस, तो मैंगो प्लांट से हमें मिलता है तो टिक, राइस भी मिलता है, व्हीट भी मिलता है और कॉफ़ी भी मिलता है, ये तीनों ही मिलता है तो सब में टिक हो जाएगा। मिल्क मिलता है नहीं, ब्रेड मिलता है नहीं, ऑयल मिलता है हाँ, तो ये टिक हो जाएगा। तो इस तरह से आप बच्चों को दीजिए। तो इस तरह से आप बच्चों को ये सब तैयार करके दीजिए, ठीक है। और सर्कल द करेक्ट ऑप्शन, फिर ये छोटे मोटे जो व्हाट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स, इस तरह से बच्चों को समझाइए और इस तरह से दीजिए कि पौधे कैसे बड़े होते हैं। इस तरह से हम उन्हें बच्चों को समझा सकते हैं, मैचिंग दे सकते हैं। तो आप अलग अलग इस तरह से डायग्राम तैयार करके उन्हें अच्छे से समझा सकते हो पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के बारे में। तो आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आप इसी तरह से बच्चों को समझाइए। वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे प्लेलिस्ट मैंने शेयर किए हैं, उन्हें भी प्लीज़ आप ज़रूर देखिए, ठीक है, आपके बच्चे जिस भी क्लास में पढ़ते हो। ओके फिर थैंक्स फॉर वॉचिंग।